होश में आए तो फरमाया सल्लल्लाहु, क्या लोगों ने नमाज पढ़ ली? जवाब मिलता है नहीं पढ़ी। तो फरमाते हैं मुझे वुजू कराया जाए। आपको वुजू कराया जाता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 2 आदमियों के सहारे पर उठते हैं, अभी चंद ही कदम चलते हैं कि फिर दोबारा बेहोश हो जाते हैं, और फिर कुछ देर के बाद दोबारा जब होश में आते हैं सबसे पहला सवाल करते हैं या सल्लल्लाहु, क्या लोगों ने नमाज पढ़ ली? जवाब मिलता है अभी तक नहीं पढ़ी, आपका इंतजार कर रहे हैं। दोबारा फरमाते हैं कि मुझे वुजू कराओ, फिर दोबारा उठने की कोशिश करते हैं। इसी तरह यही अमल 3 मरतबा करते हैं। लेकिन चौथी मरतबा भी जब आपकी हालत अच्छी नहीं होती है तब फरमाते हैं मुरू अबा बकर फलयुसल्ली बिन्नास, कि अबू बकर से कह दो कि वो नमाज पढ़ा दे। और आखिरी बात जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुंह से निकली है उम्मत के लिए, फरमाया अस्सला अस्सला वमा मलकत अयदीकुम, कि लोगों नमाज का ख्याल रखना, नमाज का ख्याल रखना और अपने मातहतों का ख्याल रखना। आखिरी वक्त में अपने औलाद के बारे में, अपनी बेटी के बारे में नहीं कहा, उम्मत के बारे में नहीं कहा, बल्कि फरमाया अस्सला अस्सला, नमाज का ख्याल रखना। जब ये जिब्रील अलैहिस्सलाम की आयत लेकर नाजिल हुए कि फखलफ मिन बादिही खल्फुन अदाउस सलात, के नबियों के बाद ऐसे नाहंजार लोग आए जिन्होंने नमाजों को जाय कर दिया, वत्तबाउ शहवात, और शहवात के पीछे पड़ गए, बदकारियों में पड़ गए, फसौफ यलकौन गय्या, तो जहन्नम की गई नाम की वादी उनका ठिकाना बनने वाली है। आप सल्लम की आयत सुनकर रोने लगे और हजरत जिब्रील से फरमाया हल तुज़य्यु उम्मती अस्सला, क्या मेरी उम्मत भी नमाजों को जाय कर देगी? क्या मेरी उम्मत भी नमाजों को छोड़ देगी? तो हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम जवाब देते हैं याति अक़वामुम मिन उम्मतिका यबीऊन दीनहु कुल्ला बिइवद क़लीलिन मिन दुनिया, कि तुम्हारी उम्मत में इस तरह के लोग आएंगे जो दुनिया के थोड़े से नफे के लिए पूरा का पूरा दीन बेच डालेंगे। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये बात सुनकर दोबारा फिर रोने लगे। और आज हमारे दरमियान जो नमाज की हालत है वो हमें मालूम है, न बयान करने की कोई जरूरत नहीं है। हमारे ऊपर सिर्फ अपनी नमाज की जिम्मेदारी नहीं है। कुरान में अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं कू अनफुसकुम व अहलिकुम नारा, कि अपने आप को और अपनी औलाद को, अपने घर वालों को जहन्नम की आग से बचाओ, ये तुम्हारी जिम्मेदारी है। आपने फरमाया कुल्लुकुम रान, तुम में से हर एक जिम्मेदार है। हर एक से उसकी जिम्मेदारी के बारे में पूछा जाएगा कि तुमने खुद कितना अमल किया, अपने औलाद को दीन की राह पर तुमने कितना चलाया। क्या तुमने अपने औलाद को बताया था कि नमाज जरूरी है? क्या तुमने उनको कुरान सिखाया? क्या उन्हें तुमने दीन की जरूरी तालीमात दी? अगर इसका जवाब हाँ में है तो फिर तो हमारे लिए कोई फिक्र की बात नहीं है। लेकिन अगर हमारा जवाब ना में होगा, अगर आज हम सोच सकते हैं कि हमारा जवाब क्या है, अगर हमारा जवाब अच्छा है तो हम अल्लाह का शुक्र अदा करें। लेकिन अगर हमारा जवाब जैसा नहीं है, जैसा होना चाहिए, तो हजरत उमर फरमाते हैं हासिबू क़ब्ल अन तुहासबू, कि अपने आप का मुहासबा कर लो, अपने आप का हिसाब कर लो कि मैं क्या कर रहा हूँ, किस रास्ते जा रहा हूँ। क़ब्ल अन तुहासबू, इससे पहले कि तुमसे हिसाब लिया जाए, तुम्हारी जिंदगी का तुमसे हिसाब लिया जाए। हजरत इब्न मसूद की रिवायत है ला तज़ूलु क़दम इब्न आदम यौमल क़ियामति मिन इंदि रब्बिही हत्ता युसअल अन खम्स, जब तक कि बंदे से 5 चीजों के बारे में सवाल नहीं होगा, उसका जो पैर है वो अल्लाह रब्बुल इज्जत के सामने से नहीं हट सकता। उनमें से जो पहले 2 सवाल है वो जिंदगी के बारे में, अन उम्रिही फीमा अबला, कि अपनी जो उम्र हमने तुम्हें दी थी उसको कहां तुमने खर्च किया, क्या अल्लाह के रास्ते पर उसको खर्च किया या अपनी मर्जी जिधर चाहे उसको हमने पूरी उम्र को जाय कर दिया। फिर दूसरा सवाल होगा वान शबाबी, अपनी नौजवानी का क्या किया। हालांकि उम्र के अंदर जवानी भी आ जाती है, जवानी कोई अलग चीज नहीं है बल्कि उम्र का हिस्सा है, लेकिन जवानी के बारे में दोबारा फिर सवाल होगा कि अपनी जवानी का तुमने क्या किया। जवानी के बारे में दोबारा फिर सवाल होगा। तो हम ये मस्जिद तामीर कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मन बना मस्जिदन लिल्लाह, कि जो शख्स अल्लाह के लिए मस्जिद बनाता है, छोटी सी बल्कि अगर घोंसले के बराबर भी अगर मस्जिद में अपना हिस्सा दे देता है, तो फरमाया बनल्लाहु लहू बैतन फिल जन्नह, अल्लाह उसके लिए जन्नत में एक बहुत बड़ा घर तामीर फरमाएंगे।
उस जन्नत में जिसके बारे में हजरत अबू हुरैरा फरमाते हैं कि मौदउ क़दमिन फिल जन्नति खैरुम मिनद दुनिया व मा फीहा, कि जन्नत के अंदर एक कदम रखने की जगह, एक पैर रखने की जगह दुनिया और उसके अंदर जो जो चीजें हैं उनसे बेहतर है। तो फरमाया कि उस जगह अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं कि बनल्लाहु लहू बैतन फिल जन्नत, कि अल्लाह तबारक व तआला उसके लिए जन्नत में घर तामीर करेंगे। वो अल्लाह के शान निशान होगा कैसा तामीर करते हैं, लेकिन मस्जिद को फिर आबाद करना ये हमारी जिम्मेदारी है। ऐसा ना हो कि मस्जिद हम तामीर करते हैं फिर उसके बाद मस्जिद वीरान पड़ी रहे, तो ये फिर मस्जिद खुद हम पर वईद भेजती है। तो मस्जिद को बनाना, उसके बाद अपनी नस्लों की और अपने खुद की, सबसे पहले अपने खुद की और फिर अपने नस्लों की ईमान की फिक्र करना ये हमारी जिम्मेदारी है। हजरत उमर के पास एक शख्स अपने बेटे की शिकायत लेकर आया और उसने कहा कि मेरा जो बेटा है वो मुझे डांटता है। तो हजरत उमर ने उसको बुलाया और उससे पूछा कि भाई तुम ऐसा क्यों करते हो। तो उसने कहा कि ये बात तो तय है कि औलाद के वालिदैन के ऊपर हुकूक हैं, लेकिन क्या वालिदैन के भी कोई हक हैं औलाद पर? तो फरमा रहे हैं कि हाँ, वालिदैन के हक हैं, वो मुकद्दम है, वो पहले हैं। जब वालिदैन हक अदा करेंगे तब औलाद का नंबर आएगा। तो फरमाया क्या हक है? तो फरमाया कि औलाद को अदब सिखाना, उनको इल्म दीन सिखाना, उनको बताना कि वालिदैन की इताअत जरूरी है, ये चीज बताना वालिदैन की जिम्मेदारी है। अगर नहीं बताते तो फरमा रहे हैं कि औलाद के ऊपर कोई जिम्मेदारी नहीं है कि फिर उन वालिदैन की बात माने। तो आखिर में हजरत उमर यही फरमाते हैं कि अगर ये तुम्हारा बेटा तुम्हारे ऊपर हाथ भी उठा देता तब भी मैं कुछ नहीं कर सकता था, क्योंकि तुमने खुद ने उसके ताल्लुक से जो तुम्हारे हुकूक थे उनमें गफलत बरती, तुमने उन हकों को अदा नहीं किया। तो अब तो सबसे पहले हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम अपनी खुद की फिक्र करें, उसके बाद अपने औलाद की फिक्र करें कि मकतब है जो भी तरीका हो उस तरीके से दीन की तरफ लाएं, दुआएं उनके लिए करें और सबसे पहले हम खुद इस मस्जिद को आबाद करने वाले बने। अल्लाह